हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीवैम्प के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पन है वो अपने घर पे वो डेस्क के पास बैठा होता है, उसी पेंट हाउस में जहाँ पे उसे लाया जाता है। और वहाँ पे वो अपनी उस डायरी को ओपन करता है जिसमें उसने रैमल की पोर्ट्रेट बनाई थी। और पोर्ट्रेट बनाने के बाद जब वो नेक्स्ट पेज खोलता है, एक फ्रेश न्यू पेज, तब उसे वो बातें याद आती हैं जो कि जेट ने उससे आके कही थी कि ये वाला जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये आखिरी काम है, इस काम को कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी आके दूसरा कोई काम करने के लिए डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नाउ ट्रैजिक टर्न ये था कि जो पन था उसे आर्ट गैलरी इसलिए भेजा गया था जेट के थ्रू कि वो जाके रैमल को मार के ख़त्म कर दे, लेकिन उससे ये काम हो ही नहीं पाया। और वो रैमल को बचा के अपने घर ले आया और उसकी केयर किया, वहाँ पे सब कुछ उसका ध्यान रखा, सब कुछ किया। और उसी टाइम उसको ये याद आया कि मैं गया था इसे मारने, लेकिन ये मुझे हर पल, हर वक्त, हर मुसीबत से बचा रहा था। मैं कितना गलत कर रहा था। और ये सोचने के बाद उसने फ़ौरन अपनी नोटबुक बंद करके अपने बैग में रख दी। फिर नेक्स्ट सीन में वो पेंट हाउस के हॉल में बैठा हुआ था और वहाँ पे एक वास था और बहुत सारे रोज़ेज़ रखे थे और वो उन रोज़ेज़ को उन वास के अंदर लगा रहा था। वो उस वास को, रोज़ेज़ वाले वास को लेके जाता है रैमल के कमरे के पास और वहाँ जाके नॉक करता है। जैसे ही रैमल दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि रैमल ने ऊपर शर्ट कुछ पहन ही नहीं रखी, बस एक बाथरोब जैसा कुछ पहन रखा है। और उसके बाद वो बोलता है, क्या वैम्पायर्स जो हैं वो पजामा ढंग का कोई पजामा नहीं पहनते हैं? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? जो पन है वो उन रोज़ेज़ के वास को उसके बेड के बगल में रख देता है, रखी हुई टेबल पे रख देता है और कहता है कि मुझे तो ठंडी लग रही है। और उसके बाद जो रैमल है वो कहता है, ऐसा है तो लाओ मैं तुम्हें गर्म कर देता हूँ। वो कह के उसे गले लगा लेता है और उसको बिस्तर पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर वो भी चढ़ जाता है। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है, थैंक यू जो तुमने डिसाइड किया कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रुकोगे। और बस उसे किस करने जा ही रहा होता है, पन उसे साइड कर देता है और हट जाता है और बेड से उठ जाता है। उसके बाद जो पन है वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है, वो काम कंप्लीट करना है। तो उसके बाद रैमल जो है वो उसे घूर घूर के देखने लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि वापस ना आए, ऐसा सोचने लगता है। और उसी टाइम जो पन है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं वापस आऊँगा। उसके बाद जो रैमल है वो फिर नहीं मानता है, वो फिर अपना मुंह फेर लेता है। तो उसके बाद जो पन है वो उसके हाथों को अपने गालों पे रखता है और कहता है, बिलीव करो मैं आऊँगा वापस। तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें घर जाने दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर रैमल ये चीज़ सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो उसके चीक्स को फिर से खींचने लगता है, गालों को। और फिर जो पान है वो कहता है, ठीक है तुम मेरे गालों के साथ खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा आराम से। सो यहाँ पे स्टोरी बार बार ट्रैजिक टर्न लेती जा रही है क्योंकि वो जो वैम्पायर को, जिस लेडी वैम्पायर को मारा था, वो लेडी वैम्पायर को मारने वाला हंटर और कोई नहीं, पन ही था। उसको मार के उसने उसका जो लॉकेट था वो छीन लिया उससे और उसे अपने घर पे लाके रख दिया। और जैसे ही पन रैमल को कह के अपने घर लौटता है तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे रेड स्टोन वाले लॉकेट टंगे हुए हैं और सब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और वो वही लॉकेट्स हैं जिन वैम्पायर्स को उसने मारा है, पन ने। उन सबको मारने के बाद वो उनके लॉकेट्स को छीन लेता था और उसके बाद उन्हें अपने घर पे लाके सजा देता था। और उसके बाद वो जेट को मैसेज करता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, हम लोग ओरियन में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रैमल है वो अपने रोज़ेज़ का ख्याल रख रहा था, उनकी केयर कर रहा था रोज़ेज़ वाले गार्डन में खड़े होके। उसी टाइम वहाँ पे मेथास आता है और वो कहता है, मास्टर आप इन फ्लावर्स का बहुत ध्यान रखते हो। फिर जो रैमल है वो कहता है, पन को रोज़ेज़ बहुत पसंद हैं, जब वो वापस यहाँ आएगा और इन रोज़ेज़ को देखेगा तो मैं चाहता हूँ कि वो इनको देख के उसका मूड और अच्छा हो जाए। उसके बाद जो मिथास है वो कहता है कि वो कहाँ गया है। तो जो रैमल है वो कहता है वो अब काम से गया हुआ है कहीं और वो कह रहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना मैं ये जो रोज़ेज़ वाला गार्डन है इसको पूरा अपने छत पे फैला दूँ, मतलब पूरी जगह छत पे रोज़ेज़ ही रोज़ेज़ हों, क्योंकि पन चाहता था कि वो ऐसे किसी घर में रहें जहाँ पे रूफ़ टॉप पे, छत पे उसका बहुत सुंदर सा गार्डन हो और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स, प्लांट्स ये सब हों। तो फिर मिथास जो वो कहता है, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना मास्टर। उसके बाद जब मिथास है वो कहता है, अगर इसने आपका कर्स जो है वो ब्रेक ना किया होता पन ने, तो क्या आप फिर भी उसे पसंद करते? तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है, ऑफ़ कोर्स मैंने ही उसे चूज़ किया है। उसके बाद वो फिर से रोज़ेज़ को पानी डालने लगता है। उसी टाइम मिथास फिर से बोलता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको जो सियार ने बोला था वो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए मास्टर। उसके बाद रैमल थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि इधर जितने भी हैं मेरे आसपास उनमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम पे करता हूँ मिथास, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे सियार बन जाओ। और उसी टाइम पता चलता है कि मिथास के हाथ में एक फ़ोटो थी, वो फ़ोटो जो कि उसको सियार ने दी थी। और उसने ये भी कहा था कि इस फ़ोटो को देख के हमें साफ़ पता चलता है कि पन जो है वो उन हंटर्स में से ही एक है।
इन दोनों की कन्वर्सेशन को सियार दूर बैठ के देख रहा था, और जब वो अपने घर, अपने विला वापस आता है, उस टाइम वो बोलता है कि मेरे मास्टर्स जो हैं वो तो एकदम पागल हैं इस ह्यूमन के पीछे, मतलब पन के पीछे। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करता है कि तुम लोग पन और उसके हंटर्स की टीम पे पूरी कड़ी नज़र रखना। फिर नेक्स्ट सीन में मैकिन जो है वो पॉकपॉन्ग से फिर से मिलता है, और वो देखता है कि पॉकपॉन्ग जो है वो फिर से सिगरेट स्मोक करने जा रहा होता है, और वो वहाँ जाके उससे कहता है कि आप वो जेली कैंडी जो मैंने तुम्हें दी थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम फिर से स्मोक करने जा रहे हो। तो उसके बाद जो पॉकपॉन्ग है वो कहता है ऑफ कोर्स तुमने इतनी कम दी थी, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो मैकिन है वो कहता है तो एक काम क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं तुम्हें और बहुत ढेर सारी दिला के दे देता हूँ, ताकि तुम स्मोक ही ना कर पाओ और तुम उन जेली कैंडीज़ को खाओ। उसके बाद जो पॉकपॉन्ग है वो कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सिगरेट फेंक देता है और कहता है कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए सिगरेट भी फेंक दी। उसके बाद जो मैकिन है वो कहता है वाह बहुत बढ़िया। उसके बाद जो पॉकपॉन्ग है वो डॉक्टर से, मतलब मैकिन से कहता है कि डॉग क्या मैं तुमसे एक एडवाइस ले सकता हूँ, क्या तुम्हारे पास सिबलिंग्स हैं? तो उसके बाद जो डॉग है वो कहता है, मैकिन जो है वो कहता है हाँ कह सकते हो मेरे पास है सिबलिंग्स। तो उसके बाद वो फिर जो पॉकपॉन्ग है वो कहता है कि मेरे बड़े भाई से लड़ाई हो गई है, और अब लगता है कि वो जो है वो मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। हम एक साथ नहीं रहते हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे वो जब हम बहुत यंग थे वो तभी मर चुके थे, तब से वो मेरा ध्यान देता आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक फ़ॉस्टर फैमिली ने मुझे पालना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरी फैमिली ने मेरा ध्यान रखना शुरू किया, और मेरे जो पेरेंट्स थे उनको मेरे साथ ऑर्फनेज में रहना पड़ा। इस वजह से मैं पन से बिछड़ गया, सेपरेट हो गया। बट अब लग रहा है मुझे कि वो मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। उसके बाद जो मैकेन है वो कहता है शायद मुझे इसका आंसर पता है। वो बोलता है कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो या तुम कहाँ बिलॉन्ग करते हो। तुम्हें तुम्हारी जो फैमिली जिसके साथ तुम रह रहे हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उनके साथ रह के, तुम्हें सही नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे फिर मतलब अपने भाई के साथ भी रहना जो है वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये सुनने के बाद जो पॉकपॉन्ग है वो कहता है हो तुम तो मेरा माइंड रीड कर सकते हो ऐसा लगता है, मतलब तुम डॉक्टर हो या फॉर्च्यून टेलर हो, मतलब जो मैंने सोचा तुम वही सब चीज़ें बता रहे हो। उसके बाद मैकेन कहता है ऐसा कह सकते हैं कि वो तुम अकेले नहीं हो जो ये सब चीज़ें सोच रहे हो, मैं भी ये सब चीज़ें सोचता हूँ। उसके बाद जो पॉकपॉन्ग है वो कहता है क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? तो उसके बाद मैकेन जो है वो कहता है नहीं कभी और, मेरी जो नाइट शिफ्ट है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। फिर वो निकल जाता है वहाँ से, लेकिन जाने के बाद वो फिर पीछे टर्न होता है मैकेन और कहता है लेकिन अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं हमेशा ये चाहता कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं तुम मेरे साथ शेयर करो। और वो कहता है क्यों ना तुम अपने भाई से जाके बात करो, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो जेट है और उसके बाकी हंटर्स की टीम है उससे मिलने पन उनके वहाँ जाता है, ओरियन जाता है। वो ये कहता है कि ये जो मिशन है मैं उससे हटना चाहता हूँ, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं फिर से ये काम नहीं करना चाहता, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को और मारना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद जो जेट है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम भूल चुके हो कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। और उसके बाद जो पन है वो कहता है वो 10 साल पहले की बात है, और उस बात को लेके तुम अभी किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साथ आएँ और उन सबको मारने की कोशिश करें। गुस्से में आके वो ये बात सुनता है, गुस्से में आता है और उसको कस के पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है पन के ऊपर और कहता है कि क्या तुम वो रात भूल गए, वो एक रात जिस दिन इन लोगों ने हमारा पूरा घर परिवार सब तबाह कर दिया था। इन्होंने मुझे भी मारा था, इन्होंने एलिस को भी मारा था, इन्होंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पे डिमांडिंग हूँ। जेट उससे कहता है कि ठीक है, यहाँ से अब हम देखेंगे, तुम चाहे तो अपने भाई के साथ जाके रह सकते हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वापस कभी मत आना। वहाँ से फिर जो पन है वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियार मेथास और रैमल को मिलने पेंट हाउस में आता है, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो मेथास जो वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो सियार, और सियार जो वो कहता है मैं यहाँ खुद आया हूँ बताने रैमल को, मतलब मास्टर को, कि पन जो है वो उन्हीं लोगों में से एक है, उन्हीं हंटर्स में से एक है जो इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब पन वहाँ से जा ही रहा होता है उस टाइम एलिस उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि तुम शायद भूल गए हो कि उन्होंने उस रात को हमारे साथ क्या किया था। मुझे अभी भी उस रात के वो भयंकर डरावने सपने आते हैं जब उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, और तुम्हें और मुझे, हम लोग को कैसे छुप छुप के रहना पड़ रहा था, अपनी छुप छुप के ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। और क्या पता कि अगर वो अभी ज़िंदा रहेंगे तो कुछ और ऐसा करें या किसी और के साथ ऐसा करें जो जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं वो चीज़ किसी और को झेलनी पड़े। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो सब चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि उसे हुए 10 साल नहीं हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी कल की ही बात है जो हुई थी हमारे साथ। तुम उस आदमी, उस ह्यूमन के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो कि तुम जो वो कह रहा है उस पर बिलीव कर रहे हो, जैसे कोई एक ऐसा इंसान, मतलब उसके प्यार में तुम एकदम अंधे, गूंगे, बहरे सब कुछ हो चुके हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे मेथास भी चला जाता है।
सीआर जो है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो अगर मेरे मास्टर को मारने आए तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँ जैसे तुम बैठे हो मिथास, मैं ऊपर से मारने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद जो मिथास है वो कहता है पर हमारे मास्टर हमें अलाउ नहीं करते कि हम किसी भी ह्यूमन की जान लें। उसके बाद सीआर जो है वो कहता है कभी अपना खुद का दिमाग भी यूज़ किया करो मिथास, तुम्हें हर बार एक बटलर बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मास्टर बोलेंगे तुम उनकी बात का कहना मानोगे। तो उसके बाद जो मिथास है वो गुस्से में आ जाता है और उसका मुँह पकड़ लेता है कस के अपने हाथों से और कहता है कि तुम जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना होश खो बैठूँ और तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ। नेक्स्ट सीन में जो पॉपपोंग है वो पन से मिलने आता है और उससे अपनी जो फीलिंग्स हैं जो भी हैं सब ओपन होके खुल के सब कुछ उसे बताता है। लेकिन जो पन है वो बिल्कुल ओपन अप नहीं होता, वो कुछ नहीं बताता। तो पॉपपोंग ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अगर ओपन होके अपनी सारी फीलिंग्स सब कुछ तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करूँगा, तुम्हें बताऊँगा तो एटलीस्ट तुम भी वो काम सामने से करोगे, लेकिन तुम वो कर ही नहीं रहे हो। और ये कह के वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में रैमल जो पन है वो रैमल के पेंट हाउस वापस पहुंच जाता है और वहाँ पे रैमल उसे देख के गले लगा लेता है। उसके बाद दोनों बैठ के रामेन खा रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम रामेन बना सकते हो और मेरे लिए तुमने बनाया है, मुझे जान के अच्छा लगा। तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया और पहली चीज़ ये कि मुझे सिर्फ यही बनाना आता है और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पन जो है वो रैमल के कमरे के बाहर खड़ा होता है और रैमल जो है उसे अपने कमरे के अंदर बुलाता है और उसके बाद वो देखता है कि उसने जो रोज़ेज़ वास में लगा के उसे दिए थे वो धीरे धीरे मुरझाने लगे हैं। तो जो पन है वो कहता है कि मैं क्या कल फिर से गार्डन में जा सकता हूँ ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए फिर से नए नए रोज़ेज़ तोड़ के लगा के तुम्हें वास में दे दूँगा। तो जो रैमल है वो कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन है, तुम्हें ऊपर जाने के लिए बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही दोनों सोने जाते हैं पन जो है वो कहता है कि मुझे ठंडी लग रही है और रैमल फिर उसे गले लगाता है और सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो पन है वो जब सो रहा था उससे उसी रात का वो सपना आता है जो जो उसके साथ और उसके मेंबर्स के साथ हुआ था। और उसके बाद अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, उसे नींद आती नहीं तो वो टेरेस में ऊपर आ जाता है और नाइफ से रोज़ेस जो हैं उन्हें काटने लगता है। और उसी टाइम अचानक से वो नाइफ़ को घूर घूर के देखने लगता है। उसी टाइम पीछे रैमल आ जाता है और वो घबरा जाता है। उसके बाद रैमल कहता है क्या हुआ, तुम सो नहीं पा रहे थे? तो उसके बाद जो पन है वो कहता है हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं टेरेस पे आ गया और ये रोज़ेज़ तोड़े और सोचा कि मैं कल सुबह तुम्हारे जो पुराने रोज़ेज़ रखे हैं वास में उन्हें चेंज करके नए लगा दूँगा। उसके बाद जो रैमल है वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी आँखों में आँखें डाल के देखने लगता है और पन जो है वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है कि तुम अपनी आँखें मेरी आँखों में डाले रहो, मेरी आँखों से मतलब मेरी आँखों को अवॉइड मत करो, क्योंकि मैं जो हूँ मैं तुम्हारा माइंड पढ़ रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट ये तो समझने दो कि तुम किस दर्द से गुज़र रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। और ये कहने के बाद थोड़ी देर बाद वो उससे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में जो पन है वो अपना नाइफ़ जो है वो रोज़ेज़ कट करते वक्त टेरेस में ही भूल गया था और उसे जब ये चीज़ याद आती है तो वो रैमल के पास जाता है और कहता है कि मुझे वापस टेरेस पे जाना है, मैं तुम्हारे लिए और रोज़ेज़ तोड़ के ले आता हूँ। और उसी टाइम वहाँ पे जो मिथास है वो आ जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो प्राइवेटली करनी है, तो क्या हम चल सकते हैं? उसके बाद रैमल जो है वो उसके साथ चला जाता है। उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वो पन सुन लेता है और उसके बाद फ़ौरन भाग के टेरेस पे आता है और नाइफ़ ढूँढने लगता है। वो ढूँढ रहा होता है उसी टाइम मिथास आ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो पन? तो पन जो है वो कहता है कि मैं यहाँ आया था कुछ और रोज़ेज़ तोड़ने मास्टर मतलब रैमल के लिए। उसके बाद जो वो मिथास है वो कहता है एक बार तुम्हारा ये काम हो जाए तो जाके नीचे मास्टर से मिल लेना। उसके बाद जो पन है वो फ़ौरन नीचे आता है और आके देखता है कि रैमल के बेड के ऊपर वो नाइफ़ पड़ा है जो वो कब से ढूंढ रहा था। उसी टाइम पीछे से रैमल बोलता है ये वही चीज़ है ना जिसको तुम कब से ढूंढ रहे थे। और उसके बाद वो फ़ौरन बेड पे पड़ा नाइफ़ उठाता है, उसके सामने नाइफ़ लेके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे बताओ तुमने कल रात को जो मुझे सुला दिया वो सब कैसे किया तुमने? तुम्हें सब पता था ना कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें अप्रोच क्यों कर रहा हूँ? रैमल कहता है मुझे सब पता था, लेकिन मैं ये सब तुमसे तुम्हारे खुद के मुँह से सुनना चाहता था। और फिर पंजे वो कहता है मेरा एक ही गोल था यहाँ आने का और वो था कि मैं तुम्हें यहाँ आके मार दूँ। और उसके बाद वो नाइफ़ एकदम उसके गले के पास ले जाता है और उसके बाद जो रैमल है वो रोने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में जो नाइफ़ था उसे अपने हार्ट के पास दिल के पास ले जाता है और अंदर घुसाने लगता है और कहता है ऐसा ही है तो ठीक है, मार दो मुझे। ना मैं भागूँगा ना मैं तुमसे वापस लड़ाई करूँगा और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं होगा मरने का, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे हाथ से मरूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिग्रेशन नहीं होगा। लेकिन पन जो है वो उसे मार ही नहीं पाता और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और वो खुद भी नीचे घुटनों के बल गिर जाता है। उसके बाद जो रैमल है वो खुद घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और देखता है कि उसके हाथों में बहुत चोट के निशान हैं, तो उनको वो ठीक कर देता है। उसके बाद रैमल उसे उठा के बेड पे बिठाता है और उसका अपने हाथों से उसका जो फेस है वो ऊपर करता है और कहता है कि अब से मुझे अपने तुम्हारा जो दिल है उसका ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी दो।
ये कह के वो उसे किस कर देता है एंड यहाँ पे हमारा ये एपिसोड जो है ये फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।